मित्रों नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ इससे पहले की वीडियो में हमने दिया कि कलश स्थापना कब करें, माता का आगमन किस सवारी पर हो रहा है। अब हम यहां बात करेंगे कि नवरात्र में की शुरुआत और अंत अर्थात दशमी तिथि, नवमी तिथि का कब तिथियां कैसी हैं और कब कब आप माता के किस स्वरूप की आप पूजा करेंगे। तो पहले दिन माता के प्रथम स्वरूप प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, यानी माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन करते हैं, हम अर्चन करते हैं। पहला दिन है शनिवार 17 अक्टूबर 2020। प्रतिपदा तिथि रहेगी रात में 11:27 तक, अर्थात पूरा दिन प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 18 अक्टूबर 2020 माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन करेंगे हम, और तिथि रात में 9:03 तक व्याप्त रहेगी। तृतीयम चंद्रघंटेति, अर्थात तीसरा जो स्वरूप है माता का वह चंद्रघंटा, माता चंद्रघंटा के रूप में है। माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं। यह करेंगे हम 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार को, और तिथि शाम को 6:47 तक व्याप्त रहेगी, सूर्योदय से लेकर शाम तक, इसलिए इसमें कोई तनाव की बात नहीं है। चतुर्थी तिथि है कुसुमांडा माता के लिए। इस दिन कुसुमांडा माता का पूजा आराधना करते हैं हम 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार को, और चतुर्थी तिथि रहेगी दिन में 4:39 तक। पंचमी तिथि स्कंदमाते 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 2:48 तक यह तिथि व्याप्त रहेगी। षष्ठी तिथि 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार को दिन में 1:17 तक रहेगी। सप्तमी तिथि कालरात्रि की 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार को दिन में 12:08 तक यह तिथि व्याप्त रहेगी। उदयकालिक तिथि की मान्यता होती है, इसलिए सप्तमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है शुक्रवार को, और 12:08 के बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। लेकिन उदयकालिक अष्टमी तिथि कब मिलेगी तो 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को 11:47 तक। इस प्रकार जो हम अष्टमी और सप्तमी अष्टमी के बीच में महाअष्टमी का निशा पूजा करते हैं वह 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार की रात में होगा। महाअष्टमी का जो पूजा होगा वह रात्र में जब अष्टमी तिथि प्राप्त होती है वही होता है। तो सप्तमी तिथि 23 अक्टूबर को 12:08 के बाद दिन में लग जाएगी, जो अगले दिन 11:47 तक व्याप्त होगी। ऐसे में जो रात प्राप्त हो रही है वह 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार की रात प्राप्त हो रही है। तो निशा पूजा भी इसी दिन करेंगे। अब अष्टमी तिथि चढ़ती उतरती का जो व्रत करेंगे वो ये लोग कब रहेंगे तो अष्टमी तिथि को व्रत रहते हैं, उदयकालिक अष्टमी तिथि को रहते हैं। तो 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को 11:47 के बाद नवमी लग जाएगी, लेकिन उदयकालिक तिथि अष्टमी प्राप्त होगी 24 को। तो चढ़ती उतरती का जो व्रत रहते हैं, उतरती का व्रत वो 24 अक्टूबर 2020 को रहेंगे। अब नवमी तिथि कब लग रही है तो 24 अक्टूबर को ही 11:47 के बाद लग जाएगी, जो 25 अक्टूबर को दिन में 11:14 तक ही रहेगी। इस प्रकार नवमी तिथि 25 तारीख को 11:24 तक ही प्राप्त हो रही है। तो जो नवरात्र व्रत से संबंधित हवन, पूजन, यज्ञ वगैरह करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोग कर लगाते हैं, वह 11:14 के पहले कर लेंगे 25 अक्टूबर को। तो ध्यान रखिएगा कि चढ़ती उतरती का व्रत जो करेंगे वह 24 को करेंगे, 25 को कन्या खिला देंगे,
तो 25 को 11:14 के बाद ही दशमी तिथि लग जा रही है। तो चाहे तो 11:14 के बाद आप नवरात्र का पारण भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमी तिथि लग जा रही है। दशमी तिथि 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को लग जा रही है, इसलिए नवरात्र का पारण भी आप कर सकते हैं 11:14 दिन के बाद ही। इसमें कोई दोष नहीं होगा, निश्चिंत होकर के आप कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिपदा का जो चढ़ती उतरती का व्रत रहते हैं लोग, वो कब रहेंगे? तो पहला तो शुरुआत हो जाएगी 17 तारीख को, उसके बाद अंतिम जो व्रत होगा उनका 24 को होगा। वे लोग भी हवन आदि करके 25 को 11:14 के बाद पारण कर सकते हैं। इस प्रकार यह नवरात्र का पर्व अपने संपूर्ण रूप में माता के 9 स्वरूप के पूजन अर्चन के साथ समाप्त होगा। मां भगवती की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं कि ग्रही संयोग क्या बन रहे हैं इस नवरात्र पर, इसको लेकर के। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभ नमस्कार।